मैं निर्दोष हूं और मुझे सजाए मौत चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक अदालत में और एक मुजरिम ये मांग करता है कोर्ट से कि मुझे सजाए मौत चाहिए। एक कातिल जो होता है वो अदालत से अजीबो गरीब ये मांग करता है। एक ऐसा मुकदमा जो तमाम दलीलों के तमाम सबूत गवाहों के बाद जब फैसला सुनाती है कोर्ट उसको, तो वो दंग हो जाने वाली मांग करता है। जो आपका कातिल है वो कहता है मुझे सजाए मौत चाहिए। होता यूं है कि जब सारे दलीलों गवाहों के बाद जब कोर्ट लास्ट में फैसला करती है, तो ये हर कोर्ट में होता है कि फिर मुजरिम से पूछती है कोर्ट कि क्या आपको कुछ दलील या कुछ बात है जो कहना है। तो अदालत पूछती है मुजरिम से कि आपको कुछ कहना है। तो उस पे मुजरिम कातिल बोलता है मैं सर निर्दोष हूं और मुझे सजाए मौत चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ये 16 साल पुरानी कहानी पुणे की है। महाराष्ट्र में पूना पड़ता है। ये पुणे की कहानी है। तो चलते हैं 16 साल पहले। संतोष नाम के एक व्यक्ति जो है वहां रहते थे, जिसकी आर्किटेक्ट थे, जिसकी कंपनी आर्किटेक्ट के नाम से चलती थी और आर्किटेक्ट डिजाइनर थी। संतोष की उम्र 37 साल और उसी कंपनी में एक रिसेप्शन थी, रिसेप्शनिस्ट वैशाली, जिसकी उम्र थी आपकी 32 साल। तो कि होता यूं है कि वैशाली को भी एक लड़का होता है, बहुत दिन काम करती है वहां पे, जिससे कुछ दिनों बाद संतोष से उसका अफेयर हो जाता है। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, कभी होटल में, कभी कहीं, कभी पार्टियों में, तो आना जाना भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जो वैशाली के पति है उसे शक हो जाता है कि कुछ जो है संतोष यानी बॉस जो वैशाली का है और वैशाली के बीच में कुछ कहानी चल रही है, और इस कहानी के क्या बात है वो पता लगाने में लग जाता है। तो पीछे पीछे थोड़ा सा करने लगा उसका पति वैशाली का कि कहाँ जाती है, क्या करती है। ऐसे करते करते एक दिन पकड़ लिया दोनों को साथ में। दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, दोनों का तलाक तक बात हो गई। फिर बच्चा जो एक था वो पति लेके रहने लगा और ये अलग जाके कमरा लेके रहने लगी। अब अलग रहने के बाद उसके पास और टाइम मिल गया, फ्री हो गई, वो संतोष को और टाइम देने लगी। फिर उसके दिल में ये आया कि क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लें दूसरे से। आई संतोष से वो बोली कि अब हम दो लोग साथ रह ही रहे हैं, सारा काम है ही हमारे साथ में, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन उधर संतोष भी शादीशुदा है, उसकी अच्छी फैमिली है, कंपनी अच्छी चल रही, पैसा अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो रिक्स लेना नहीं चाहता था। वो तो पहले से ही था कि वैशाली के साथ शादी मुझे नहीं करनी है, वो पहले से प्लान था उसका। अब जो वैशाली थी इसका प्रेशर उसके संतोष के ऊपर डालने लगी और संतोष टाल मटोल करने लगा और समझने लगी। कुछ दिन और बीतता है, जान जाती कि टाल मटोल कर रहा है। बोलती कि मैंने पति को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम मेरे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीबी को बता दूंगी, सारी बात पोल खोल देंगी तुम्हारी। तो फिर ये संतोष सोचने लगा कि ये तो मामला बहुत गंभीर है, क्यों न वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए या मार दिया जाए। अब सारी प्लानिंग करने के बाद संतोष जो है समझ जाता है कि जब भी मैं इसे मारूंगा 2 महीने सारी चीजें पहले प्लान करूंगा, फिर इसको ऐसा मारूंगा ताकि मैं फंसू ना, पकड़ा ना जाऊं, पुलिस मुझे पकड़ ना पाए। तो सारी प्लानिंग जब वो कर लेता है तो 2 महीने रह जाते हैं मारने के, तो फिर वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखता है किस तरह से मैं इसे मारूं कि पकड़ा ना जाऊं। तो पुणे से दूर जो है एक जमीन लेता है संतोष और पूरी प्लानिंग करता है। फिर वहां एक घर बनाने का स्टार्ट करता है, घर का काम लगता है, सारा घर फिनिश हो जाता है, बना लेता है। लेकिन जो वहां पे स्टोरेज यानी जो जमीन के अंदर जिसे लैट्रिन वगैरह पानी वगैरह स्टोरेज का होता है, सो बनाया जाता है, वो पूरा गड्ढा उड्ढा खनवा के उसे ढकता नहीं है। मिस्त्री से कहता है इसे प्लास्टर नहीं करना, ढकना नहीं है, बस इतना ही बना के तुम लोग छोड़ दो, जब मैं बताऊंगा तब इसे ढकना। तो इतना जमीन था कि वो पूरे फार्म हाउस बना रहा था, जिसमें 4 कमरे थे, लैट्रिन, बाथरूम और जो है डाइनिंग हॉल, सब कुछ बना रहा था बेहतरीन। जहाँ पे संतोष फार्म हाउस बना रहा था पुरंदर तालुका के नाम से जाना जाता है। बहुत
कस्बा नहीं कह सकते, गांव टाइप कह सकते हैं, बहुत कम बस्ती है, बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये सब सारी बातें होती हैं और वैशाली को बताता है कि हम लोग एक घर बना रहे हैं यहाँ पे, वहाँ हम लोग एक आग में चल के रहेंगे, आराम से रहेंगे। वैशाली भी खुश होती है कि शायद सही हो गया है, अब सब कुछ सही चलेगा। तो एक दिन फिर सारा प्लान जब कर लेता है संतोष, तो फिर वैशाली को लेके उस फार्म हाउस पे जाता है जो नया अभी बनवाया है उसने। वहां पहुंचने के बाद सारा व्यवस्था होती है। फिर संतोष एक कोल्ड ड्रिंक पेश करता है वैशाली को, जिसमें नींद की गोली मिला के उसे पिलाता है, जिससे उसे थोड़ी देर में नींद आने लगती है या बेहोश हो जाती है। जब वैशाली बेहोश हो जाती है तो उसकी लाश को उठाता है। उठाने के बाद ले जाके जो बाथरूम के पास गड्ढा था, जो पहले से उसने सीमेंट वगैरह यानी टाइल्स वगैरह नहीं लगवाया था, तो गड्ढे में डालता है। अगल बगल में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से ढक देता है। पूरा तसल्ली हो जाती है कि अभी मर चुकी है, और ढक ढक देता, पूरा गड्ढा बंद कर देता है। फिर दूसरे दिन वो जो मजदूर थे उनसे कहता है कि भाई अब ये काम पूरा हो गया है, और ये जो गड्ढा आप लोगों ने खन रखा है इसे भी अब ढक दीजिए। उसको ढकवा के टाइल्स वगैरह लगवा देता है। अब ये सारा होने के बाद थोड़ी देर बाद जो वैशाली थी उसके मोबाइल से उसके पेरेंट्स को एक मैसेज जाता है कि मैं HIV पॉजिटिव यानी एड्स हो गया मुझे, अब मैं दुनिया से दूर एकांत में गुमनाम जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे, ना कॉल करे। और फिर उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स तुरंत पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस इस पे संज्ञान लेती है और बताती है सारी बात। पुलिस देखती है कि कहाँ से किस नंबर से कॉल आया, उसका जगह का ट्रेस करती है कि किस नेटवर्क से आया, किस जगह से मैसेज आया है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है पेरेंट्स जो वैशाली के थे, जो माने कि वैशाली का पुराना पति था, एक्स पति था, जिसे तलाक हो चुकी थी, उसे फोन करता है कि तुम्हारा वैशाली से कोई बात हुई, कुछ पता है? तो बताता नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तो पुलिस को ये बात बताते हैं उसके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो है उसके आदमी को, यानी जिसे तलाक हो चुकी है वैशाली की, उसके पास जाती है, पूछताछ करती है। तो फर्स्ट टाइम जो है उसके वैशाली के पति बताता है कि मैं तलाक क्यों दिया। तो बताता है कि वैशाली का उसके बॉस यानी संतोष के साथ चक्कर था, जिसे मैं पकड़ा, रंगों हाथे मना करने पे नहीं मानी, तब इस बात पे मैंने तलाक लिया था। तो फिर संतोष के मोबाइल को भी चेक करते हैं, उसके मोबाइल को भी चेक करते हैं। तो वैशाली के पता चलता है कि 10 अगस्त यानी कि तक जो है उस पर बहुत कॉल आती है, संतोष के पास काफी बातचीत हो रही थी। फिर पुलिस बताती है संतोष को कि तुम्हारा मोबाइल जहां जहां नेटवर्क रहता है, जो दूसरा सिम वैशाली का था वही वही उसका भी सिम लोकेशन दिखाता है। और एक लोकेशन यहाँ से जो है 100-150 किलोमीटर दूर जो जगह मैंने बताया जहाँ पे फार्म हाउस बनवाया था संतोष, वहां का भी आता है। तो फिर संतोष के ऊपर सख्ती करती है पुलिस, थोड़ी सी टाइट करती है, और सारे बात फिर उगलना शुरू करता है। संतोष बताता है सारी बात, सारी कहानी वही पुरानी वाली। सारी बात पुलिस इकट्ठा करती है, अदालत में पेश करती है सबूतों के साथ में। 2000 का मामला फिर कोर्ट में केस चलता है। सारा जो है सबूत गवाह सब खिलाफ हो जाते हैं संतोष के। सब पकड़ा जाता है, कैसे मारता है, कैसे गड्ढे में ढकता है, फिर ऊपर से टाइल्स लगवाता है, सब कुछ से। तो एक फैसला सुनाती है अदालत, उस पे आती है और 2 दिन का टाइम देती है कि मेन जो फैसला क्या सजा होगी, मौत होगी, छूटा गया या नहीं छूटेगा संतोष, पूरा 2 दिन बाद सुनाने के लिए बोल देती है कोर्ट। फिर लास्ट में संतोष से अदालत पूछती है कि आपको कुछ कहना है अपने विषय में। तो संतोष बोलता है, सारी बात बताता है और लास्ट में कहता है, सर मैं निर्दोष हूं, पर मुझे सजाए मौत चाहिए। ये सारी बात अदालत में लोग सुन के हैरान हो जाते हैं कि एक तरफ जो है बात चल रही है क्या होना चाहिए, और एक तरफ ये कह रहा मैं निर्दोष हूं और मुझे सजाए मौत चाहिए। फिर जज साहब पूछते हैं कि तुम कह रहे हो मैं निर्दोष हूं और मुझे सजाए मौत चाहिए, क्या बात है इसका? तब संतोष पूरा बताता है कि सर अगर आप मुझे सजाए मौत देते हैं, पहले उम्र कैद की देंगे अगर, तो फिर मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट में, फिर उसका चक्कर लगाना पड़ेगा, देर से तारीखें आएंगी, जिंदगी बीत जाएगी जेल में मेरी, क्योंकि आप दे चुके हैं सजाए उम्र कैद, तो बहुत सालों गुजर जाएंगे। अगर सजाए मौत देते हैं तो फिर भी मैं जो है कि अपील करूंगा हाई कोर्ट में, और वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा,
और जो डेथ पेनाल्टी लगेगी यानी मौत की सजा जब मिलेगी तो उसकी सुनवाई थोड़ा जल्दी होती है, तारीख जल्दी आती है, जो भी डिक्लेयर होना होता है जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सजाए मौत दे। और होता भी यही है कि जो डेथ पेनाल्टी दी जाती है उसकी सुनवाई थोड़ा आगे जाके जल्दी होती है, अगर अपील करता है आगे जाके कोई बंदा तो इस रीजन से मुझे सजाए मौत चाहिए। तो ये मामला था, इसलिए वो सजाए मौत मांग रहा था ताकि जल्दी अपील होगी, जल्दी तारीख पड़ेगी और मैं जब रिहा होना होगा 6 महीने में बाहर आ जाऊंगा, या फिर मुझे उम्र कैद भी होगी तो सुनवाई मेरी जल्दी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ से अगर उम्र कैद होगी तो मुझे 4-6 साल लग जाएंगे वहां पे सुनवाई आना जाना में। तो इसलिए सोचा कि ऐसे हो जाता है अगर तो मेरी 6 महीने में सारा हो जाएगा। तो ये कहानी थी आज की। थैंक यू सो मच।